नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में पिछड़ा आरक्षण सबसे बड़ा सियासी मुद्दा के तौर पर उभर कर सामने आया है। कांग्रेस धरना पर बैठने वाली थी। इससे एक दिन पहले ही बीजेपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी और कांग्रेस को नौटंकी नहीं करने की सलाह दी। दूसरे दिन कांग्रेस धरने पर बैठी और बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। क्या कुछ कहा गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तरफ से, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में आरक्षण की आंच अब सुलगती दिखाई देने लगी है, जिसे और तेज करने के लिए सूबे का हर छोटा बड़ा सियासी दल इसमें घी डालने को तैयार बैठा है। पिछड़ा आरक्षण सबसे बड़े सियासी मुद्दे के तौर पर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य में मंगलवार को पिछड़ों को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। हालांकि धरने से एक दिन पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को नौटंकी करार देते हुए करारा हमला बोला था। की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पहले से प्रावधान है। इस गजट के नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया गया। 27% ओबीसी समाज के लिए प्लस 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए प्रावधान किया गया है। अब यहां पर राज्य की सरकार में जो शामिल लोग पिछड़े समाज के लिए 27% की मांग कांग्रेस कर रही है, ये झारखंड की जनता को मूर्ख बना रही है। अरे भाई 27% तुम सरकार में हो, आप सरकार में हो, सरकार के में आप शामिल हैं और धरना देने की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी के बयान पर धरने पर बैठे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सवाल उठाते कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर क्या कर रही, इस पर बीजेपी के पेट में दर्द होना कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, राज्य में हमारी सरकार है तो भाजपा क्या चाहती है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिया जाए। क्या चाहती है कि हम एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ में जो हमारे राजनीतिक विषय हैं उनको हम भूल जाएं। तो हम ये सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है और इस सरकार में हमारी पार्टी का एक अपना अलग स्टैंड है, तो हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। तो इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और यदि वो इतने ओबीसी के यदि पक्षधर हैं जो चुनाव के समय में वो ये सब बात उठाते हैं, तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इस 27% आरक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था को लागू कर दें? उस पर भी भाजपा सवाल उठा रही है। भाई, हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, हम अपनी पार्टी का यदि कुछ कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हमको ये समझ में नहीं आता कि माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ क्यों हो रहा है। हम अपने जो चीजों में यदि हमारा जो अपना अधिकार है उस अधिकार से वो वंचित करने का यदि आज दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को बैठा दिया गया तो उसमें पेट में दर्द है। यदि वो तो वही बात हो गई कि कहीं पर बाढ़ आई थी, पिक्चर में देखा था कादर खान ने कहा कि ऊपर से जाएंगे तो लिख देना कि मंत्री ऊपर से क्यों गए, और नीचे से जाएंगे ट्रेन से तो लिख देना कि मंत्री लेट से क्यों गए। भाई, हमारी सरकार है, हमारी व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के 5 साल के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि डबल इंजन की सरकार का दंभ भरने वालों ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया था। देखिए, आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने कल जो है उनको घबराहट दिखाई दे रही थी उनके सामने, और कहीं ना कहीं वो अब विधवा विलाप कर रहे हैं। जब 5 साल डबल इंजन की सरकार थी तब पिछड़ों के आरक्षण के बारे में उनकी कोई सोच नहीं थी, और अब जो है पिछड़ों के आरक्षण के बारे में उनका कलेजा फट रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो अब इस तरह की बात वो करते रहेंगे, परेशानी में है। निश्चित रूप से आज जो पूरे प्रदेश में धरना का कार्यक्रम हो रहा है उससे
यही झारखंड की भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की चूल हिल गई है। तो इसलिए उनकी बात पर बहुत तवज्जो नहीं देना। कांग्रेस के ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए धरने और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने जता दिया है कि आने वाले दिनों में आरक्षण की आंच में हाथ सेकने का सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिश में 55% ओबीसी आबादी को ध्यान में रखते हुए 50% आरक्षण देने की सिफारिश की है। उस पर से जेएमएम ने चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा किया था। ऐसे में कांग्रेस का सरकार में होते हुए आंदोलन की राह पकड़ना जता रहा कि आने वाले दिनों में सूबे का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा ओबीसी आरक्षण बनने जा रहा है। रांची से न्यूज बायोस्कोप के लिए प्रतीक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस 27% आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के स्थानीय सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस पर सवाल उठाया, सरकार पर सवाल उठाया और सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे डाली कि कांग्रेस अगर चाहती है पिछड़ों को 27% आरक्षण देना तो वो 24 घंटों के अंदर सदन का सत्र आहूत करवाए और इस बिल को विधानसभा से पास कराए। क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपने झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व कांग्रेस तो ठीक है, गलत कर रहे बात कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको स्वावलंबी बनाना। और तभी तो बाबा साहब के वचनों पर आज हम चल रहे और 27% आरक्षण वही तो मांग रहे। और आपने रोजगार की बात की। पिछले 7 सालों के अंदर कौशल विकास के साथ लगभग 32 करोड़ हिंदुस्तान के युवा युवतियों को, 32 करोड़ लोगों को हम कौशल विकास से हमने ट्रेनिंग दी। ये कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ, पहली मर्तबा हुआ। हमने इतना सम्मान दिया कि अभी कोविड 1 कोविड 2 आया, हमने वेंडर स्कीम निकाली कि नहीं, सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम जिस उद्देश्य के साथ और जनता को बड़े बड़े वादे करके सत्ता में काबिज हुई और उनके घोषणा पत्र में ही साफ लिखा हुआ था कि जैसे वो सरकार में आएंगे 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। और 2 साल बीतने को है और मुख्यमंत्री जी का सदन के अंदर जब हम लोगों ने इस बात पर जोर डाला कि आप 27% आरक्षण आप कब देंगे, और सदन के अंदर गुमराह करने का उन्होंने काम किया। वहीं धनबाद से बीजेपी के सांसद पीएन सिंह ने भी राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि विकास कार्य हो नहीं रहे, कभी भाषा के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर सियासत की जा रही, जिससे सूबे की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहा गया पीएन सिंह की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। आज के लेकिन अभी तक राज्य सरकार आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग को नहीं दे रही, जबकि महागठबंधन का चुनावी वादा था कि चुनाव जीतने के बाद हम आरक्षण नीति को लागू कर और सबको आरक्षण देंगे।